अष्टमी संबंधी विविध व्रत। अग्निदेव कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को व्रत करें और उस दिन ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मातृगणों का जप पूजन करें। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को 1 वर्ष श्री कृष्ण की पूजा करके मनुष्य संतान रूपी अर्थ की प्राप्ति कर लेता है। अब मैं कालाष्टमी का वर्णन करता हूँ। यह व्रत माघ शीश मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को करना चाहिए। रात्रि होने पर व्रत करने वाला स्नान आदि से पवित्र हो, भगवान शंकर का पूजन करके गोमूत्र से व्रत का पारण करे। रात्रि को भूमि पर शयन करे। पौष मास में शंभु का पूजन करके घृत का आहार तथा माघ में महेश्वर की अर्चना करके दुग्ध का पान करे। फागुन में महादेव की पूजा करके अच्छी प्रकार उपवास करने के बाद तिल का भोजन करे। चैत्र में स्थाणु का पूजन करके जौ का भोजन करे। वैशाख में शिव की पूजा करे और कुश जल से पारण करे। ज्येष्ठ में पशुपति का पूजन करके श्रृंग जल, झरने का जल का पान करें। आषाढ़ में उग्र की अर्चना करके गौमय का भक्षण और श्रावण में शर्व का पूजन करके मंदार के पुष्प का भक्षण करें। भाद्रपद में रात्रि के समय त्र्यंबक का पूजन करके बिल्व पत्र का भक्षण करें। आश्विन में ईश की अर्चना करके चावल और कार्तिक में रुद्र का पूजन करके दधि का भोजन करें। वर्ष की समाप्ति होने पर होम करें और सर्वतो लिंगतो भद्र का निर्माण करके उसमें भगवान शंकर का पूजन करें। तदंतर आचार्य को गौ, वस्त्र और सुवर्ण का दान करें। अन्य ब्राह्मणों को भी उन्हीं वस्तुओं का दान करें। ब्राह्मणों को आमंत्रित करके भोजन कराकर मनुष्य भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक मास के दोनों पक्षों की अष्टमी तिथियों को रात्रि में भोजन करें और वर्ष के पूर्ण होने पर गोदान करें। इससे मनुष्य इंद्र पद को प्राप्त कर लेता है। यह स्वर्गति व्रत कहा जाता है। कृष्ण अथवा शुक्ल किसी भी पक्ष में अष्टमी को बुधवार का योग हो, उस दिन व्रत रखें और एक समय भोजन करें। जो मनुष्य अष्टमी का व्रत करते हैं, उनके घर में कभी संपत्ति का अभाव नहीं होता। 2 अंगुलियां छोड़कर 8 मुट्ठी चावल लें और उसका भात बनाकर कुश युक्त आम्र पत्र के दोने में रखें। कुलाम्बिका सहित बुध का पूजन करना चाहिए और बुधाष्टमी व्रत की कथा सुनकर भोजन करें। तदंतर ब्राह्मण को ककड़ी और चावल सहित यथाशक्ति दक्षिणा दे। बुधाष्टमी व्रत की कथा निम्नलिखित है। धीर नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम था रंभा और पुत्र का नाम कौशिक था। उसके एक पुत्री भी थी जिसका नाम विजया था। उस ब्राह्मण के धनत नाम का एक बैल था। कौशिक उस बैल को ग्वालों के साथ चराने को ले गया। कौशिक गंगा में स्नान आदि कर्म करने लगा। उस समय चोर बैल को चुरा कर ले गए। कौशिक जब नदी से नहाकर निकला, तब बैल को वहां ना पाकर अपनी बहन विजया के साथ उसकी खोज में चल पड़ा। उसने एक सरोवर में देवलोक की स्त्रियों का समूह देखा और उनसे भोजन मांगा। इस पर उन स्त्रियों ने कहा, आप आज हमारे अतिथि हुए हैं, इसलिए व्रत करके भोजन कीजिए। तदंतर कौशिक ने बुधाष्टमी का व्रत करके भोजन किया। उधर धीर वन रक्षक के पास पहुंचा और अपना बैल लेकर विजया के साथ लौट आया। धीर ब्राह्मण ने यथा समय विजया का विवाह कर दिया और स्वयं मृत्यु के पश्चात यमलोक को प्राप्त हुआ। परंतु कौशिक व्रत के प्रभाव से अयोध्या का राजा हुआ। विजया अपने माता पिता को नरक की यातना भोगते देख यमराज के शरणापन्न हुई। कौशिक जब मृगया के उद्देश्य से वन में आया, तब उसने पूछा, मेरे माता पिता नरक से मुक्त कैसे हो सकते हैं? उस समय यमराज ने वहां प्रकट होकर कहा, बुधाष्टमी के 2 व्रतों के फल से। तब कौशिक ने अपने माता पिता के उद्देश्य से 2 बुधाष्टमी व्रतों का फल दिया। इससे उसके माता पिता स्वर्ग में चले गए। तदंतर विजया ने भी हर्षित होकर भोग मोक्ष आदि की सिद्धि के लिए इस व्रत का अनुष्ठान किया। वशिष्ठ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जब पुनर्वसु नक्षत्र का योग हो, उस समय जो मनुष्य अशोक पुष्प की 8 कलिकाओं का रस पान करते हैं, वे कभी शोक को प्राप्त नहीं होते। कलिकाओं का रस पान निम्नलिखित मंत्र से करना चाहिए। त्वाम अशोक हरा भीष्टम मधुमास समुद्भव
पिबामी शोक संतप्तो माम शोकम सदा कुरु। चैत्र मास में विकसित होने वाले अशोक, तुम भगवान शंकर के प्रिय हो। मैं शोक से संतप्त होकर तुम्हारी कलिकाओं का पान करता हूँ। अपनी ही तरह मुझे भी सदा के लिए शोक रहित कर दो। चैत्रादि मासों की अष्टमी को मातृगण की पूजा करने वाला मनुष्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। नवमी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं भोग और मोक्ष आदि की सिद्धि प्रदान करने वाले नवमी संबंधी व्रतों का वर्णन करता हूँ। आश्विन के शुक्ल पक्ष में गौरी नवमी का व्रत करके देवी का पूजन करना चाहिए। इस नवमी को पिष्टका नवमी होती है। उसका व्रत करने वाले मनुष्य को देवी का पूजन करके पिष्टान का भोजन करना चाहिए। आश्विन के शुक्ल पक्ष की जिस नवमी को अष्टमी और मूल नक्षत्र का योग हो एवं सूर्य कन्या राशि पर स्थित हो, उसे महानवमी कहा गया है। वे सदा पापों का विनाश करने वाली है। इस दिन नव दुर्गाओं को 9 स्थानों में अथवा एक स्थान में स्थित करके उनका पूजन करना चाहिए। मध्य में अष्टादश भुजा महालक्ष्मी एवं दोनों पार्श्व भागों में शेष दुर्गाओं का पूजन करना चाहिए। अंजन और डमरू के साथ निम्नलिखित क्रम से नव दुर्गाओं की स्थापना करनी चाहिए: रुद्र चंडा, प्रचंडा, चंडोग्रा, चंडनायिका, चंडा, चंडवती, पूज्या, चंड रूपा और अति चंडिका। इन सबके मध्य भाग में अष्टादश भुजा उग्र चंडा महिष मर्दिनी दुर्गा का पूजन करना चाहिए। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षसी स्वाहा, ये दशाक्षर मंत्र है। जो मनुष्य इस विधि से पूर्वोक्त दशाक्षर मंत्र का जप करता है, वह किसी से भी बाधा नहीं प्राप्त करता। भगवती दुर्गा अपने वाम करों में कपाल, खेटक, घंटा, दर्पण, तर्जनी मुद्रा, धनुष, ध्वजा, डमरू और पाश एवं दक्षिण करों में शक्ति, मुद्गर, त्रिशूल, वज्र, खड्ग, भाला, अंकुश, चक्र तथा शलाका लिए हुए हैं। उनके इन आयुधों की भी अर्चना करें। फिर काली काली आदि मंत्र का जप करके खड्ग से पशु का वध करें। पशु बलि का मंत्र इस प्रकार है: काली काली वज्रेश्वरी लोहदंडाय नमः। बलि पशु का रुधिर और मांस पूतनाय नमः कहकर नैऋत्य कोण में, पाप राक्षसे नमः कहकर वायव्य कोण में, चरक्य नमः कहकर ईशान कोण में एवं विदारिकाय नमः कहकर अग्नि कोण में उनके उद्देश्य से समर्पित करे। राजा उसके सम्मुख स्नान करे और स्कंद एवं विशाख के निमित्त पिष्ट निर्मित शत्रु की बलि दे। रात्रि में ब्राह्मी आदि शक्तियों का पूजन करे। जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिवा, क्षमा, धात्री, स्वाहा, स्वधा नमोस्तुते। जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिवा, क्षमा, धात्री, स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके, तुम्हें मेरा नमस्कार हो। आदि मंत्रों से देवी की स्तुति करें और देवी को पंचामृत से स्नान करा के उनकी विविध उपचारों से पूजा करें। देवी के उद्देश्य से किया हुआ ध्वज दान, रथ यात्रा एवं बलिदान कर्म अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति कराने वाला है। दशमी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं दशमी संबंधी व्रत के विषय में कहता हूँ, जो धर्म कामादि की सिद्धि करने वाला है। दशमी को एक समय भोजन करें और व्रत के समाप्त होने पर 10 गौओं और स्वर्णमयी प्रतिमाओं का दान करें। ऐसा करने से मनुष्य ब्राह्मण आदि चारों वर्णों का अधिपति होता है। एकादशी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले एकादशी व्रत का वर्णन करूंगा। व्रत करने वाला दशमी को मांस और मैथुन का परित्याग कर दे एवं भजन भी नियमित करे। दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करे। द्वादशी विधवा एकादशी में स्वयं श्री हरि स्थित होते हैं, इसलिए द्वादशी विधवा एकादशी के व्रत का त्रयोदशी को पारण करने से मनुष्य 100 यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त करता है। जिस दिन के पूर्व भाग में एकादशी कला मात्र अवशिष्ट हो और शेष भाग में द्वादशी व्याप्त हो, उस दिन एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी में पारण करने से 100 यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है।
दशमी विधवा एकादशी को कभी उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह नरक की प्राप्ति कराने वाली है। एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन यह कहकर भोजन करें, पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। अच्युत, अब मैं भोजन करूँगा। शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब पुष्य नक्षत्र का योग हो, उस दिन उपवास करना चाहिए। वह अक्षय फल प्रदान करने वाली है और पाप नाशिनी कही जाती है। श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी विधवा एकादशी विजया नाम से प्रसिद्ध है और भक्तों को विजय देने वाली है। फागुन मास में पुष्य नक्षत्र से युक्त एकादशी को भी सत्पुरुषों ने विजया कहा है। वह गुणों में कई करोड़ गुना अधिक मानी जाती है। एकादशी को सबका उपकार करने वाली विष्णु पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे मनुष्य इस लोक में धन और पुत्रों से युक्त हो, मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक में पूजित होता है। द्वादशी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब मैं भोग एवं मोक्षप्रद द्वादशी संबंधी व्रत कहता हूँ। द्वादशी तिथि को मनुष्य रात्रि को एक समय भोजन करे और किसी से कुछ नहीं मांगे। उपवास करके भी भिक्षा ग्रहण करने वाले मनुष्य का द्वादशी व्रत सफल नहीं हो सकता। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मदन द्वादशी का व्रत करने वाला भोग और मोक्ष की इच्छा से कामदेव रूपी श्री हरि का अर्चन करे। माघ के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भीम द्वादशी का व्रत करना चाहिए और नमो नारायणाय मंत्र से श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। फागुन के शुक्ल पक्ष में गोविंद द्वादशी का व्रत होता है। आश्विन में विशोक द्वादशी का व्रत करने वाले को श्री हरि का पूजन करना चाहिए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्री कृष्ण का पूजन करके जो मनुष्य लवण का दान करता है, वह संपूर्ण रसों के दान का फल प्राप्त करता है। भाद्रपद में गोवत्स द्वादशी का व्रत करने वाला गोवत्स का पूजन करे। माघ मास के व्यतीत हो जाने पर फागुन के कृष्ण पक्ष की द्वादशी जो श्रवण नक्षत्र से संयुक्त हो, उसे तिल द्वादशी कहा गया है। इस दिन तिलों से ही स्नान और होम करना चाहिए तथा तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। मंदिर में तिल के तेल से युक्त दीपक समर्पित करना चाहिए तथा पितरों को तिलांजलि देनी चाहिए। ब्राह्मणों को तिल दान करे। होम और उपवास से ही तिल द्वादशी का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वसुदेवाय मंत्र से श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उपर्युक्त विधि से 6 बार तिल द्वादशी का व्रत करने वाला कुल सहित स्वर्ग को प्राप्त करता है। फागुन के शुक्ल पक्ष में मनोरथ द्वादशी का व्रत करने वाला श्री हरि का पूजन करे। इसी दिन नाम द्वादशी का व्रत करने वाला केशव आदि नामों से श्री हरि का 1 वर्ष तक पूजन करे। वह मनुष्य मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में ही जाता है। वह कभी नरकगामी नहीं हो सकता। फागुन के शुक्ल पक्ष में सुमति द्वादशी का व्रत करके विष्णु का पूजन करे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में अनंत द्वादशी का व्रत करे। माघ के शुक्ल पक्ष में आश्लेषा अथवा मूल नक्षत्र से युक्त तिल द्वादशी करने वाला मनुष्य कृष्णाय नमः मंत्र से श्री कृष्ण का पूजन करे और तिलों का होम करे। फागुन के शुक्ल पक्ष में सुगति द्वादशी का व्रत करने वाला जय कृष्ण नमस्तुभ्यम मंत्र से 1 वर्ष तक श्री कृष्ण की पूजा करे। ऐसा करने से मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। पौष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को संप्राप्ति द्वादशी का व्रत करे। श्रवण द्वादशी व्रत का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में किए जाने वाले श्रवण द्वादशी व्रत के विषय में कहता हूँ। यह श्रवण नक्षत्र से संयुक्त होने पर श्रेष्ठ मानी जाती है एवं उपवास करने पर महान फल प्रदान करने वाली है। श्रवण द्वादशी के दिन नदियों के संगम पर स्नान करने से विशेष फल प्राप्त होता है तथा बुधवार और श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी दान आदि कर्मों में महान फलदायिनी होती है। त्रयोदशी के निषिद्ध होने पर भी इस व्रत का पारण त्रयोदशी को करना चाहिए। संकल्प मंत्र। द्वादश्याम च निराहारो वामनम पूज्याम्यहम् उदकुंभे स्वर्णमयम त्रयोदश्याम तु पारणम।
मैं द्वादशी को निराहार रहकर जल पूर्ण कलश पर स्थित स्वर्ण निर्मित वामन मूर्ति का पूजन करता हूँ एवं व्रत का पारण त्रयोदशी को करूँगा। मैं 2 श्वेत वस्त्रों से आच्छादित एवं छत्र पादुकाओं से युक्त कलश पर शंख चक्रधारी वामनावतार विष्णु का आवाहन करता हूँ। मैं छत्र एवं दंड से विभूषित सर्वव्यापी श्री विष्णु को पंचामृत आदि एवं विशुद्ध जल का स्नान समर्पित करता हूँ। भगवान वामन को नमस्कार है। देवेश्वर, आप अर्घ्य के अधिकारी पुरुषों तथा दूसरे लोगों द्वारा भी सदैव पूजित हैं। मैं आपको अर्घ्य दान करता हूँ। मुझे भोग, मोक्ष, संतान, यश और सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त कीजिए। फिर वामनाय नमः इस मंत्र से गंध द्रव्य समर्पित करें और इसी मंत्र द्वारा श्री हरि के उद्देश्य से 108 आहुतियां दें। ओम नमो वासुदेवाय मंत्र से श्री हरि के शिरोभाग की अर्चना करें। श्रीधराय नमः से मुख का, कृष्णाय नमः से कंठ देश का, श्रीपतये नमः कहकर वक्षस्थल का, सर्वास्त्र धारिणे नमः कहकर दोनों भुजाओं का, व्यापकाय नमः से नाभि और वामनाय नमः बोलकर कटी प्रदेश का पूजन करें। त्रैलोक्य जननाय नमः मंत्र से भगवान वामन के उपस्थ की, सर्वाधिपत्य नमः से दोनों जंघाओं की एवं सर्वात्मने नमः कहकर श्री विष्णु के चरणों की पूजा करें। तदंतर वामन भगवान को घृत सिद्ध नैवेद्य और दही भात से परिपूर्ण कुंभ समर्पित करें। रात्रि में जागरण करके प्रातःकाल संगम में स्नान करें। फिर गंध पुष्प आदि से भगवान का पूजन करके निम्नांकित मंत्र से पुष्पांजलि समर्पित करें। बुद्ध एवं श्रवण संज्ञक गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरे पाप समूह का विनाश करके समस्त सौख्य प्रदान कीजिए। देवेश्वर जनार्दन, आप मेरी इस पुष्पांजलि से नित्य प्रसन्न हो। तत्पश्चात संपूर्ण पूजन द्रव्य इस मंत्र से किसी विद्वान ब्राह्मण को दे। भगवान वामन ने मुझे दान की बुद्धि प्रदान की है, वे ही दाता हैं। देय द्रव्य में भी स्वयं वामन स्थित हैं। वामन भगवान ही इसे ग्रहण कर रहे हैं और वामन ही मुझे प्रदान करते हैं। भगवान वामन नित्य सभी द्रव्यों में स्थित हैं। उन श्री वामन अवतार विष्णु का नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार ब्राह्मण को दक्षिणा सहित पूजन द्रव्य देकर ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भोजन करें। अखंड द्वादशी व्रत का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं अखंड द्वादशी व्रत के विषय में कहता हूँ, जो समस्त व्रतों की संपूर्णता का संपादन करने वाली है। मार्ग शीर्ष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास करके भगवान श्री विष्णु का पूजन करे। व्रत करने वाला मनुष्य पंचगव्य मिश्रित जल से स्नान करे और उसी का पारण करे। इस द्वादशी को ब्राह्मण को जौ और धान से भरा हुआ पात्र दान दे। भगवान श्री विष्णु के सम्मुख इस प्रकार प्रार्थना करे, भगवान, 7 जन्मों से मेरे द्वारा जो व्रत खंडित हुआ हो, आपकी कृपा से वह मेरे लिए अखंड फलदायक हो जाए। पुरुषोत्तम, जैसे आप इस अखंड चराचर विश्व के रूप में स्थित हैं, उसी प्रकार मेरे किए हुए समस्त व्रत अखंड हो जाएं। इस प्रकार मार्गशीर्ष से आरंभ करके फागुन तक प्रत्येक मास में करना चाहिए। इस व्रत को 4 महीने तक करने का विधान है। चैत्र से आषाढ़ पर्यंत ये व्रत करने पर सत्तू से भरा हुआ पात्र दान करें। श्रावण से प्रारंभ करके इस व्रत को कार्तिक में समाप्त करना चाहिए। उपर्युक्त विधि से अखंड द्वादशी का व्रत करने पर 7 जन्मों के खंडित व्रतों को यह सफल बना देता है। इसके करने से मनुष्य दीर्घ आयु, आरोग्य, सौभाग्य, राज्य और विविध भोग आदि प्राप्त करता है। त्रयोदशी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं त्रयोदशी तिथि के व्रत कहता हूँ, जो सब कुछ देने वाले हैं। पहले मैं अनंग त्रयोदशी के विषय में बतलाता हूँ। पूर्व काल में अनंग कामदेव ने इसका व्रत किया था। माघ शुक्ला त्रयोदशी को कामदेव स्वरूप हर की पूजा करें। रात्रि में मधु का भोजन करें तथा तिल और अक्षत मिश्रित घृत का होम करें। पौष में योगेश्वर का पूजन एवं होम करके चंदन का प्राशन करें।
माघ में महेश्वर की अर्चना करके मौक्तिक रासना नामक पौधे के जल का आहार करे। इससे मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। व्रत करने वाला फागुन में वीरभद्र का पूजन करके कंकोल का प्राशन करे। चैत्र में सुरूप नामक शिव की अर्चना करके कर्पूर का आहार करने वाला मनुष्य सौभाग्य युक्त होता है। वैशाख में महारूप की पूजा करके जायफल का भोजन करे। व्रत करने वाला मनुष्य ज्येष्ठ मास में प्रद्युम्न का पूजन करे और लौंग चबाकर रहे। आषाढ़ में उमापति की अर्चना करके तिल मिश्रित जल का पान करे। श्रावण में शूल पानी का पूजन करके सुगंधित जल का पान करे। भाद्रपद में अगुरु का प्राशन करे और सदियों जात का पूजन करे। आश्विन में त्रिदशाधिप शंकर के पूजन पूर्वक स्वर्ण जल का पान करे। व्रती पुरुष कार्तिक में विश्वेश्वर की अर्चना के अनंतर लवण का भक्षण करे। इस प्रकार वर्ष के समाप्त होने पर स्वर्ण निर्मित शिवलिंग को आम के पत्तों और वस्त्र से ढककर ब्राह्मण को सत्कार पूर्वक दान दे। साथ ही गौ, शैया, छत्र, कलश, पादुका तथा रसपूर्ण पात्र भी दे। चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को सिंदूर और काजल से अशोक वृक्ष को अंकित करके उसके नीचे रति और प्रीति काम की पत्नियों से युक्त कामदेव का स्मरण करे। इस प्रकार कामना युक्त साधक 1 वर्ष तक कामदेव का पूजन करे। यह काम त्रयोदशी व्रत कहलाता है। चतुर्दशी संबंधी व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं चतुर्दशी तिथि को किए जाने वाले व्रत का वर्णन करूंगा। वह व्रत भोग और मोक्ष देने वाला है। कार्तिक की चतुर्दशी को निराहार रहकर भगवान शिव का पूजन करें और वहीं से आरंभ करके प्रत्येक मास की शिव चतुर्दशी को व्रत और शिव पूजन का क्रम चलाते हुए 1 वर्ष तक इस नियम को निभावे। ऐसा करने वाला पुरुष भोग, धन और दीर्घायु से संपन्न होता है। माघ शीश मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी, तृतीया, द्वादशी अथवा चतुर्दशी को मौन धारण करके फलाहार पर रहे और देवता का पूजन करे तथा कुछ फलों का सदा के लिए त्याग करके उन्हीं का दान करे। इस प्रकार फल चतुर्दशी का व्रत करने वाला पुरुष शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों का चतुर्दशी एवं अष्टमी को उपवास पूर्वक भगवान शिव की पूजा करे। इस विधि से दोनों पक्षों की चतुर्दशी का व्रत करने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक का भागी होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तथा चतुर्दशी को नक्त व्रत केवल रात में भोजन करने से साधक इहलोक में अभीष्ट भोग तथा परलोक में शुभ गति पाता है। कार्तिक की कृष्णा चतुर्दशी को स्नान करके ध्वज के आकार वाले बांस के डंडों पर देवराज इंद्र की आराधना करने से मनुष्य सुखी होता है। तदंतर प्रत्येक मास की शुक्ल चतुर्दशी को श्री हरि के कुशमय विग्रह का निर्माण करके उसे जल से भरे पात्र के ऊपर पधरावे और उसका पूजन करे। उस दिन अघनी धान के 1 सेर चावल के आटे का पुआ बनवा ले। उसमें से आधा ब्राह्मण को दे दे और आधा अपने उपयोग में लावे। नदियों के तट पर इस व्रत और पूजन का आयोजन करके वहीं श्री हरि के अनंत व्रत की कथा का भी श्रवण या कीर्तन करना चाहिए। उस समय चतुर्दश ग्रंथियों से युक्त अनंत सूत्र का निर्माण करके अनंत की भावना से ही उसका पूजन करें। फिर निम्नांकित मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे अपने हाथ या कंठ में बांध लें। मंत्र इस प्रकार है: हे वासुदेव, संसार रूपी अपार पारावर में डूबे हुए हम जैसे प्राणियों का आप उद्धार करें। आपके स्वरूप का कहीं अंत नहीं है। आप हमें अपने उसी अनंत स्वरूप में मिला लें। आप अनंत रूप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाला मनुष्य परमानंद का भागी होता है। शिवरात्रि व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले शिवरात्रि व्रत का वर्णन करता हूँ। एकाग्र चित्त से उसका श्रवण करो। फागुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनुष्य कामना सहित उपवास करे। व्रत करने वाला रात्रि को जागरण करे और ये कहे, मैं चतुर्दशी को भोजन का परित्याग करके शिवरात्रि का व्रत करता हूँ। मैं व्रत युक्त होकर रात्रि जागरण के द्वारा शिव का पूजन करता हूँ। मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले शंकर का आवाहन करता हूँ। शिव, आप नरक समुद्र से पार कराने वाली नौका के समान हैं।
आपको नमस्कार है। आप प्रजा और राज्यादि प्रदान करने वाले मंगलमय एवं शांत स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप सौभाग्य, आरोग्य, विद्या, धन और स्वर्ग मार्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं। मुझे धर्म दीजिए, धन दीजिए और काम भोग आदि प्रदान कीजिए। मुझे गुण, कीर्ति और सुख से संपन्न कीजिए तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान कीजिए। इस शिवरात्रि व्रत के प्रभाव से पापात्मा सुंदर सेन व्यात ने भी पुण्य प्राप्त किया है। अशोक पूर्णिमा आदि व्रतों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं अशोक पूर्णिमा के विषय में कहता हूँ। फागुन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भगवान वराह और भूदेवी का पूजन करें। एक वर्ष ऐसा करने से मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक की पूर्णिमा को वृषोत्सर्ग करके रात्रि व्रत का अनुष्ठान करे। इससे मनुष्य शिव लोक को प्राप्त होता है। यह उत्तम व्रत वृषोत्सर्ग व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। आश्विन के पितृ पक्ष की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वह अक्षय होता है। मनुष्य किसी वर्ष इस अमावस्या को उपवास पूर्वक पितरों का पूजन करके पाप रहित होकर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। माघ मास की अमावस्या को सावित्री सहित ब्रह्मा का पूजन करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। अब मैं वट सावित्री संबंधी अमावस्या के विषय में कहता हूँ, जो पुण्यमयी एवं भोग और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। व्रत करने वाली नारी त्रयोदशी से अमावस्या तक त्रिरात्र व्रत करे और ज्येष्ठ की अमावस्या को वट वृक्ष के मूल भाग में महासती सावित्री का सप्त धान्य से पूजन करे। जब रात्रि कुछ शेष हो, उसी समय वट के कंठ सूत्र लपेटकर कुंकुम आदि से उसका पूजन करे। प्रभात काल में वट के समीप नृत्य करे और गीत गाए। नमः सावित्र्यै सत्यवते, सत्यवान सावित्री को नमस्कार है। ऐसा कहकर सत्यवान सावित्री को नमस्कार करे और उनको समर्पित किया हुआ नैवेद्य ब्राह्मण को दे। फिर अपने घर आकर ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भी भोजन करे। सावित्री देवी प्रियताम, सावित्री देवी प्रसन्न हो, ऐसा कहकर व्रत का विसर्जन करे। इससे नारी सौभाग्य आदि को प्राप्त करती है। वार संबंधी व्रतों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले वार संबंधी व्रतों का वर्णन करता हूँ। जब रविवार को हस्त अथवा पुनर्वसु नक्षत्र का योग हो, तब पवित्र सर्व औषधि मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार रविवार को श्राद्ध करने वाला 7 जन्मों में रोग से पीड़ित नहीं होता। संक्रांति के दिन यदि रविवार हो तो उसे पवित्र आदित्य हृदय माना गया है। उस दिन अथवा हस्त नक्षत्र युक्त रविवार को 1 वर्ष तक नक्त व्रत करके मनुष्य सब कुछ पा लेता है। चित्रा नक्षत्र युक्त सोमवार के 7 व्रत करके मनुष्य सुख प्राप्त करता है। स्वाति नक्षत्र से युक्त मंगलवार का व्रत आरंभ करे। इस प्रकार मंगलवार के 7 नक्त व्रत करके मनुष्य दुख बाधाओं से छुटकारा पाता है। बुध संबंधी व्रत में विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार को ग्रहण करे। उससे आरंभ करके बुधवार के 7 नक्त व्रत करने वाला बुध ग्रह जनित पीड़ा से मुक्त हो जाता है। अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से आरंभ करके 7 नक्त व्रत करने वाला बृहस्पति ग्रह पीड़ा से, ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त शुक्रवार को व्रत ग्रहण करके 7 नक्त व्रत करने वाला शुक्र ग्रह की पीड़ा से और मूल नक्षत्र युक्त शनिवार से आरंभ करके 7 नक्त व्रत करने वाला शनि ग्रह की पीड़ा से निवृत्त हो जाता है। नक्षत्र संबंधी व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं नक्षत्र संबंधी व्रतों का वर्णन करता हूँ। नक्षत्र विशेष में पूजन करने पर श्री हरि अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति करते हैं। सर्वप्रथम नक्षत्र पुरुष श्री हरि का चैत्र मास में पूजन करें। मूल नक्षत्र में श्री हरि के चरण कमलों की और रोहिणी नक्षत्र में उनकी जंघाओं की अर्चना करें। अश्विनी नक्षत्र के प्राप्त होने पर जानु युग्म का, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा में इनकी दोनों उरुओं का, पूर्वा फागुनी और उत्तरा फागुनी में उपस्थ का, कृतिका नक्षत्र में कटी प्रदेश का, पूर्वा भाद्रपदा और उत्तरा भाद्रपदा में
पार्श्व भाग का, रेवती नक्षत्र में कुक्षी देश का, अनुराधा में स्तन युगल का, धनिष्ठा में पृष्ठ भाग का, विशाखा में दोनों भुजाओं का एवं पुनर्वसु नक्षत्र में अंगुलियों का पूजन करें। आश्लेषा में नखों का पूजन करके ज्येष्ठा में कंठ का यजन करें। श्रवण नक्षत्र में सर्वव्यापी श्री हरि के कर्णद्वय का और पुष्य नक्षत्र में वदन मंडल का पूजन करें। स्वाति नक्षत्र में उनके दांतों के अग्रभाग की, शतभिषा नक्षत्र में मुख की अर्चना करें। मघा नक्षत्र में नासिका की, मृगशिरा नक्षत्र में नेत्रों की, चित्रा नक्षत्र में ललाट की एवं आर्द्रा नक्षत्र में केश समूह की पूजा करें। वर्ष के समाप्त होने पर गुड़ से परिपूर्ण कलश पर श्री हरि की स्वर्णमयी मूर्ति की पूजा करके ब्राह्मण को दक्षिणा सहित शैया, गौ और धनादि का दान दे। सबके पूजनीय नक्षत्र पुरुष श्री विष्णु शिव से अभिन्न हैं, इसलिए शांभवायनीय शिव संबंधी व्रत करने वाले को कृतिका नक्षत्र संबंधी कार्तिक मास में और मृगशिरा नक्षत्र संबंधी मार्गशीर्ष मास में केशव आदि नामों एवं अच्युताय नमः आदि मंत्रों द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। मैं कार्तिक मास की कृतिका नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को मास एवं नक्षत्र में स्थित श्री हरि का पूजन करूंगा तथा भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले शांभवायनीय व्रत का अनुष्ठान करूंगा। जो केशव आदि महामूर्तियों के रूप में स्थित हैं और आयु एवं आरोग्य की वृद्धि करने वाले हैं, मैं उन सर्वप्रद भगवान अच्युत का आवाहन करता हूँ। व्रत करता कार्तिक से माघ तक 4 मासों में सदा अन्न दान करे। फागुन से ज्येष्ठ तक खिचड़ी का और आषाढ़ से आश्विन तक खीर का दान करे। भगवान श्री हरि एवं ब्राह्मणों को रात्रि के समय नैवेद्य समर्पित करे। पंचगव्य के जल से स्नान एवं उसका आचमन करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मूर्ति के विसर्जन के पूर्व भगवान को समर्पित किए हुए समस्त पदार्थों को नैवेद्य कहा जाता है, परंतु जगदीश्वर श्री हरि के विसर्जन के अनंतर वह तत्काल ही निर्माल्य हो जाता है। तदंतर भगवान से निम्नलिखित प्रार्थना करें। अच्युत, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरे पापों का विनाश हो और पुण्यों की वृद्धि हो। मेरे ऐश्वर्य और धनादि सदा अक्षय हो एवं मेरी संतान परंपरा कभी उच्छिन्न ना हो। परात्पर स्वरूप अप्रमेय परमेश्वर, जिस प्रकार आप पर से भी परे एवं ब्रह्म भाव में स्थित होकर अपनी मर्यादा से कभी च्युत नहीं होते हैं, उसी प्रकार आप मेरे मनोवांछित कार्य को सिद्ध कीजिए। पापापहारी भगवान, मेरे द्वारा किए गए पापों का अपहरण कीजिए। अच्युत, अनंत, गोविंद, अप्रमेय स्वरूप पुरुषोत्तम, मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे मनोभिलषित पदार्थ को अक्षय कीजिए। इस प्रकार 7 वर्षों तक श्री हरि का पूजन करके मनुष्य भोग और मोक्ष को सिद्ध कर लेता है। अब मैं नक्षत्र संबंधी व्रतों के प्रकरण में अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले अनंत व्रत का वर्णन करूंगा। मार्गशीर्ष मास में जब मृगशिरा नक्षत्र प्राप्त हो, तब गोमूत्र का प्राशन करके श्री हरि का यजन करें। वे भगवान अनंत समस्त कामनाओं का अनंत फल प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, वे पुनर्जन्म में व्रत कर्ताओं को अनंत पुण्य फल से संयुक्त करते हैं। यह महाव्रत अनंत पुण्य का संचय करने वाला है। यह अभिलषित वस्तु की प्राप्ति करा के उसे अक्षय बनाता है। भगवान अनंत के चरण कमल आदि का पूजन करके रात्रि के समय तैल रहित भोजन करें। भगवान अनंत के उद्देश्य से मार्गशीर्ष से फागुन तक घृत का, चैत्र से आषाढ़ तक अघनी के चावल का और श्रावण से कार्तिक तक दुग्ध का हवन करें। इस अनंत व्रत के प्रभाव से ही युवनाश्व को मंधाता पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। दिन संबंधी व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं दिवस संबंधी व्रतों का वर्णन करता हूं। सबसे पहले धेनु व्रत के विषय में बतलाता हूं। जो मनुष्य विपुल स्वर्ण राशि के साथ उभयमुखी गौ का दान करता है और 1 दिन तक पयोव्रत का आचरण करता है, वो परम पद को प्राप्त होता है।
स्वर्णमय कल्प वृक्ष का दान देकर 3 दिन तक पयोव्रत करने वाला ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेता है। इसे कल्प वृक्ष व्रत कहा गया है। 20 पल से अधिक स्वर्ण की पृथ्वी का निर्माण करा के दान दें और 1 दिन पयोव्रत का अनुष्ठान करें। केवल दिन में व्रत रखने से मनुष्य रुद्रलोक को प्राप्त होता है। जो प्रत्येक पक्ष की 3 रात्रियों में एक भूत व्रत रखता है, वो दिन में निराहार रहकर त्रिरात्र व्रत करने वाला मनुष्य विपुल धन प्राप्त करता है। प्रत्येक मास में 3 एक भुक्त नक्त वाला व्रत करने वाला गणपति के सायुज्य को प्राप्त होता है। जो भगवान जनार्दन के उपदेश से त्रिरात्र व्रत का अनुष्ठान करता है, वो अपने 100 कुलों के साथ भगवान श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। व्रतानुरागी मनुष्य मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की नवमी से विधि पूर्वक त्रिरात्र व्रत प्रारंभ करे। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 1000 अथवा 100 बार जप करे। अष्टमी को एक भुक्त दिन में 1 बार भोजन करना। व्रत और नवमी, दशमी, एकादशी को उपवास करें। द्वादशी को भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। यह व्रत कार्तिक में करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करा के उन्हें वस्त्र, शैया, आसन, छत्र, यज्ञोपवीत और पात्र दान करें। देते समय ब्राह्मणों से यह प्रार्थना करें, इस दुष्कर व्रत के अनुष्ठान में मेरे द्वारा जो त्रुटि हुई हो, आप लोगों की आज्ञा से वो परिपूर्ण हो जाए। ये त्रिरात्र व्रत न करने वाला इस लोक में भोगों का उपभोग करके मृत्यु के पश्चात भगवान श्री विष्णु के सानिध्य को प्राप्त करता है। अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले कार्तिक व्रत के विषय में कहता हूँ। दशमी को पंचगव्य का प्राशन करके एकादशी को उपवास करें। इस व्रत के पालन में कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्री विष्णु का पूजन करने वाला मनुष्य विमानचारी देवता होता है। चैत्र में त्रिरात्र व्रत करके केवल रात्रि के समय भोजन करने वाला एवं व्रत की समाप्ति में 5 बकरियों का दान कर देने वाला सुखी होता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की षष्ठी से आरंभ करके 3 दिन तक केवल दुग्ध पीकर रहे, फिर 3 दिन तक उपवास करें। इसे महेंद्र कक्ष कहा जाता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आरंभ करके पंचरात्र व्रत करें। प्रथम दिन दुग्धपान करें, दूसरे दिन दधि का आहार करें, फिर 3 दिन उपवास करें। ये अर्थपद भास्कर कृच्छ कहलाता है। शुक्ल पक्ष की पंचमी से आरंभ करके 6 दिन तक क्रमशः यव की लपसी, शाक, दधि, दुग्ध, घृत और जल इन वस्तुओं का आहार करें। इसे शांतपन कृच्छ कहा गया है। मास संबंधी व्रत। अग्निदेव कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, अब मैं मास व्रतों का वर्णन करूंगा जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। आषाढ़ से प्रारंभ होने वाले चातुर्मास्य में अभंग, मालिश और उबटन का त्याग करें। इससे मनुष्य उत्तम बुद्धि प्राप्त करता है। वैशाख में पुष्प रेणु तक का परित्याग करके गोदान करने वाला राज्य प्राप्त करता है। 1 मास उपवास रखकर गोदान करने वाला इस भीम व्रत के प्रभाव से श्री हरि स्वरूप हो जाता है। आषाढ़ से प्रारंभ होने वाले चातुर्मास्य में नियम पूर्वक प्रातः स्नान करने वाला विष्णु लोक को जाता है। माघ अथवा चैत्र मास की तृतीया को गुड़धेनु का दान दें। इसे गूढ़ व्रत कहा गया है। इस महान व्रत का अनुष्ठान करने वाला शिव स्वरूप हो जाता है। मार्गशीर्ष आदि मासों में नक्त व्रत, रात्रि में 1 बार भोजन करने वाला विष्णु लोक का अधिकारी होता है। एक भुक्त व्रत का पालन करने वाला उसी प्रकार पृथक रूप से द्वादशी व्रत का भी पालन करे। फल व्रत करने वाला चातुर्मास्य में फलों का त्याग करके उसका दान करे। श्रावण से प्रारंभ होने वाले चातुर्मास्य में व्रतों के अनुष्ठान से व्रतकर्ता सब कुछ प्राप्त कर लेता है। चातुर्मास्य व्रतों का इस प्रकार विधान करें। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास रखें। प्रायः आषाढ़ में प्राप्त होने वाली कर्क संक्रांति में श्री हरि का पूजन करें और कहें, भगवान, मैंने आपके सम्मुख ये व्रत ग्रहण किया है। केशव, आपकी प्रसन्नता से इसकी निर्विघ्न सिद्धि हो। देवाधिदेव जनार्दन, यदि इस व्रत के ग्रहण के अनंतर इसकी अपूर्णता में मेरी मृत्यु हो जाए तो आपकी कृपा प्रसाद से व्रत संपूर्ण हो। व्रत करने वाला द्विज, मांस आदि निषिद्ध वस्तुओं को और तेल का त्याग करके श्री हरि का यजन करे। 1 दिन के अंतर से उपवास रखकर
त्रिरात्र व्रत करने वाला विष्णुलोक को प्राप्त होता है। चांद्रायण व्रत करने वाला विष्णुलोक का और मौन व्रत करने वाला मोक्ष का अधिकारी होता है। प्राजापत्य व्रत करने वाला स्वर्गलोक को जाता है। सत्तु और यव का भक्षण करके, दुग्ध आदि का आहार करके तथा पंचगव्य एवं जल पीकर कृच्छ व्रतों का अनुष्ठान करने वाला स्वर्ग को प्राप्त होता है। शाक, मूल और फल के आहार पूर्वक कृच्छ व्रत करने वाला मनुष्य वैकुंठ को जाता है। मांस और रस का परित्याग करके जौ का भोजन करने वाला श्रीहरि के सानिध्य को प्राप्त करता है। अब मैं कौमुद व्रत का वर्णन करूंगा। आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास रखें। द्वादशी को श्री विष्णु के अंगों में चंदनादि का अनुलेपन करके कमल और उत्पल आदि व पुष्पों से उनका पूजन करें। तदनंतर तिल तैल से परिपूर्ण दीपक और धृत सिद्ध पकवान का नैवेद्य समर्पित करें। श्री विष्णु को मालती पुष्पों की माला भी निवेदन करें। ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र से व्रत का विसर्जन करें। इस प्रकार कौमुद व्रत का अनुष्ठान करने वाला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को हस्तगत कर लेता है। मासोपवास व्रत करने वाला श्री विष्णु का पूजन करके सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ऋतु, वर्ष, मास, संक्रांति आदि विभिन्न व्रतों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं आपके सम्मुख ऋतु संबंधी व्रतों का वर्णन करता हूं, जो भोग और मोक्ष को सुलभ करने वाले हैं। जो वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतु में ईंधन का दान करता है एवं व्रतांत में धृतधेनु का दान करता है, वो अग्निव्रत का पालन करने वाला मनुष्य दूसरे जन्म में ब्राह्मण होता है। जो 1 मास तक संध्या के समय मौन रहकर मासांत में ब्राह्मण को धृतकुंभ, तिल, घंटा और वस्त्र देता है, वो सारस्वत व्रत करने वाला मनुष्य सुख का उपभोग करता है। 1 वर्ष तक पंचामृत से स्नान करके गोदान करने वाला राजा होता है। चैत्र की एकादशी को नक्तभुक्त व्रत करके चैत्र के समाप्त होने पर विष्णु भक्त ब्राह्मण को स्वर्णमयी विष्णु प्रतिमा का दान करें। इस विष्णु संबंधी उत्तम व्रत का पालन करने वाला विष्णु पद को प्राप्त करता है। 1 वर्ष तक खीर का भोजन करके गोयुग्म का दान करने वाला इस देवी व्रत के पालन के प्रभाव से श्री संपन्न होता है। जो 1 वर्ष तक पितृदेवों को समर्पित करके भोजन करता है, वो राज्य को प्राप्त करता है। ये वर्ष संबंधी व्रत कहे गए हैं। अब मैं संक्रांति संबंधी व्रतों का वर्णन करता हूँ। मनुष्य संक्रांति की रात्रि को जागरण करने से स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जब संक्रांति अमावस्या तिथि में हो तो शिव और सूर्य का पूजन करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उत्तरायण संबंधिनी मकर संक्रांति में प्रातः काल स्नान करके भगवान श्री केशव की अर्चना करनी चाहिए। उद्यापन में 32 पल स्वर्ण का दान देकर वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। विषो आदि योगों में भगवान श्री हरि को धृत मिश्रित दुग्ध आदि से स्नान करा के मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों के लिए उमाव्रत लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। उन्हें तृतीया और अष्टमी तिथि को गौरी शंकर की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार शिव पार्वती की अर्चना करके नारी अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती है और उसे कभी पति का वियोग नहीं होता। मूल व्रत एवं उमेश व्रत करने वाली तथा सूर्य में भक्ति रखने वाली स्त्री दूसरे जन्म में अवश्य पुरुषत्व को प्राप्त करती है। दीपदान व्रत की महिमा एवं विदर्भ राजकुमारी ललिता का उपाख्यान। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले दीपदान व्रत का वर्णन करता हूं। जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के गृह में 1 वर्ष तक दीपदान करता है, वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। चातुर्मास्य में दीपदान करने वाला विष्णु लोक को और कार्तिक में दीपदान करने वाला स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। दीपदान से बढ़कर न कोई व्रत है, न था और न होगा ही। दीपदान से आयु और नेत्र ज्योति की प्राप्ति होती है। दीपदान से धन और पुत्रादि की भी प्राप्ति होती है। दीपदान करने वाला सौभाग्य युक्त होकर स्वर्गलोक में देवताओं द्वारा पूजित होता है। विदर्भ राजकुमारी ललिता दीपदान के पुण्य से ही राजा चारुधर्मा की पत्नी हुई और उसकी 100 रानियों में प्रमुख हुई। उस साध्वी ने एक बार विष्णु मंदिर में सहस्त्र दीपों का दान किया। इस पर उसकी सपत्नियों ने उससे दीपदान का महात्म्य पूछा। उनके पूछने पर उसने इस प्रकार कहा। ललिता बोली, पहले की बात है,
सौवीर राज्य के यहाँ मलेय नामक पुरोहित थे। उन्होंने देविका नदी के तट पर भगवान श्री विष्णु का मंदिर बनवाया। कार्तिक मास में उन्होंने दीपदान किया। बिलाव के डर से भागती हुई एक चूहिया ने अकस्मात अपने मुख के अग्रभाग से उस दीपक की बत्ती को बढ़ा दिया। बत्ती के बढ़ने से वह बूझता हुआ दीपक प्रज्वलित हो उठा। मृत्यु के पश्चात वही चूहिया राजकुमारी हुई और राजा चारुधर्मा की 100 रानियों में पटरानी हुई। इस प्रकार मेरे द्वारा बिना सोचे समझे जो विष्णु मंदिर के दीपक की वर्तिका बढ़ा दी गई, उसी पुण्य का मैं फल भोग रही हूं। इसी से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण भी है, इसलिए मैं सदा दीपदान किया करती हूँ। एकादशी को दीपदान करने वाला स्वर्गलोक में विमान पर आरूढ़ होकर प्रमुदित होता है। मंदिर का दीपक हरण करने वाला गूंगा अथवा मूर्ख हो जाता है। वो निश्चय ही अंधता मिश्र नामक नरक में गिरता है, जिसे पार करना दुष्कर है। वहां रुदन करते हुए मनुष्यों से यमदूत कहता है, अरे अब यहां विलाप क्यों करते हो? यहां विलाप करने से क्या लाभ है? पहले तुम लोगों ने प्रमादवश सहस्त्रों जन्मों के बाद प्राप्त होने वाले मनुष्य जन्म की उपेक्षा की थी। वहां तो अत्यंत मोहयुक्त चित्त से तुमने भोगों के पीछे दौड़ लगाई। पहले तो वेश्यों का आस्वादन करके खूब हंसे थे, अब यहां क्यों रो रहे हो? तुमने पहले ही ये क्यों नहीं सोचा कि किए हुए कुकर्मों का फल भोगना पड़ता है? पहले जो परनारी का कुछ मर्दन तुम्हें प्रीतिकर प्रतीत होता था, वही अब तुम्हारे दुख का कारण हुआ है। मुहूर्त भर का विषयों का आस्वादन अनेक करोड़ वर्षों तक दुख देने वाला होता है। तुमने पर स्त्री का अपहरण करके जो कुकर्म किया वो मैंने बतलाया। अब हा मात कहकर विलाप क्यों करते हो? भगवान श्री हरि के नाम का जिह्वा से उच्चारण करने में कौन सा बड़ा भार है? बत्ती और तेल अल्प मूल्य की वस्तुएं हैं और अग्नि तो वैसे भी सदा सुलभ है। इस पर भी तुमने दीपदान न करके विष्णु मंदिर के दीपक का हरण किया, वही तुम्हारे लिए दुखदाई हो रहा है। विलाप करने से क्या लाभ? अब तो जो यातना मिल रही है उसे सहन करो। अग्निदेव कहते हैं, ललिता की सौतें उसके द्वारा कहे हुए इस उपाख्यान को सुनकर दीपदान के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हो गई। इसलिए दीपदान सभी व्रतों से विशेष फलदायक है। नौ युहार्चन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं 9 युहार्चन की विधि बताऊंगा, जिसका उपदेश भगवान श्री हरि ने नारद जी के प्रति किया था। पद्ममय मंडल के बीच में अम बीज से युक्त वासुदेव की पूजा करें। यथा अम वासुदेवाय नमः। आम बीज से युक्त संकर्षण का अग्निकोण में, अम बीज से युक्त प्रद्युम्न का दक्षिण में, अहम बीज वाले अनिरुद्ध का नैऋत्य कोण में, प्रणव युक्त नारायण का पश्चिम में, तत्सत ब्रह्म का वायव्य कोण में, ह्रीं बीज से युक्त विष्णु का और श्रम बीज से युक्त नरसिंह का उत्तर दिशा में, पृथ्वी और वराह का ईशान कोण में तथा पश्चिम द्वार में पूजन करें। कंग टंग शंग संग। इन बीजों से युक्त पूर्वाभिमुख गरुड़ का दक्षिण दिशा में पूजन करें। खंग छंग वंग हुं फट तथा खंग ठंग फंग शंग। इन बीजों से युक्त गदा की चंद्रमंडल में पूजा करें। बंग णंग मंग शंग तथा शंग धंग दंग भंग हंग। इन बीजों से युक्त श्री देवी का पूर्ण भाग में पूजन करें। दक्षिण तथा उत्तर दिशा में गंग डंग बंग शंग। इन बीजों से युक्त पुष्टि देवी की अर्चना करें। पीठ के पश्चिम भाग में धंग वंग। इन बीजों से युक्त वनमाला का पूजन करें। संग हंग लंग। इन बीजों से युक्त श्री वत्स की पश्चिम दिशा में पूजा करें। और शंग तंग यंग। इन बीजों से युक्त कौस्तुभ का जल में पूजन करें। फिर दशमांग क्रम से विष्णु का और उनके अधोभाग में भगवान अनंत का उनके नाम के साथ नमः पद जोड़कर पूजन करें। 10 अंगादि का तथा महेंद्र आदि 10 दिक्पालों का पूर्वादि दिशाओं में पूजन करें। पूर्वादि दिशाओं में 4 कलशों का भी पूजन करें। तोरण, वितान, चंदोवा तथा अग्नि, वायु और चंद्रमा के बीजों से युक्त मंडलों का क्रमशः ध्यान करके अपने शरीर को वंदना पूर्वक अमृत से प्लावित करें। आकाश में स्थित आत्मा के सूक्ष्म रूप का ध्यान करके ये भावना करे कि वो चंद्रमंडल से झरे हुए श्वेत अमृत की धार में निमग्न है। प्लवन से जिसका संस्कार किया गया है वो अमृत ही आत्मा का बीज है। उस अमृत से उत्पन्न होने वाले पुरुष को आत्मा अपना स्वरूप माने। ये भावना करे
कि मैं स्वयं ही विष्णु रूप से प्रकट हुआ हूं। इसके बाद 12 बीजों का न्यास करें, क्रमशः वक्ष स्थल, मस्तक, शिखा, पृष्ठभाग, नेत्र तथा दोनों हाथों में हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्रत्रय और अस्त्र, इन अंगों का न्यास करें। दोनों हाथों में अस्त्र का न्यास करने के पश्चात साधक के शरीर में दिव्यता आ जाती है। जैसे अपने शरीर में न्यास करे वैसे ही देवता के विग्रह में भी करें तथा शिष्य के शरीर में भी उसी तरह न्यास करें। हृदय में जो श्री हरि का पूजन किया जाता है उसे निर्माल्य रहित पूजा कहा गया है। मंडल आदि में निर्माल्य सहित पूजा की जाती है। दीक्षा काल में शिष्यों के नेत्र बंधे रहते हैं। उस अवस्था में इष्ट देव के विग्रह पर वे जिस फूल को फेंके तद अनुसार ही उसका नामकरण करना चाहिए। शिष्यों को वाम भाग में बैठाकर अग्नि में तिल, चावल और घी की आहुति दें। 108 आहुतियां देने के पश्चात काय शुद्धि के लिए 1,000 आहुतियों का हवन करें। नवव्यूह की मूर्तियों तथा अंगों के लिए 100 से अधिक आहुतियां देनी चाहिए। तदनंतर पूर्णाहुति देकर गुरु उन शिष्यों को दीक्षा दे तथा शिष्यों को चाहिए कि वे धन से गुरु की पूजा करें। देव पूजा के योग्य और अयोग्य पुष्प। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, भगवान श्री हरि पुष्प, गंध, धूप, दीप और नैवेद्य के समर्पण से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मैं तुम्हारे सम्मुख देवताओं के योग्य एवं अयोग्य पुष्पों का वर्णन करता हूं। पूजन में मालती पुष्प उत्तम है। तमाल पुष्प भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। मल्लिका, मोतिया समस्त पापों का नाश करती है तथा युथिका, जूही विष्णुलोक प्रदान करने वाली है। अतिमुक्तक, मोगरा और लोग्र पुष्प विष्णुलोक की प्राप्ति कराने वाले हैं। करवीर कुसुमों से पूजन करने वाला वैकुंठ को प्राप्त होता है तथा जपा पुष्पों से मनुष्य पुण्य उपलब्ध करता है। पावंती, कुब्जक और तगर पुष्पों से पूजन करने वाला विष्णुलोक का अधिकारी होता है। कर्णिकार, कनेर द्वारा पूजन करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है एवं कुरुट, पीली कटसरैया के पुष्पों से किया हुआ पूजन पापों का नाश करने वाला होता है। कमल, कुंद एवं केतकी के पुष्पों से परम गति की प्राप्ति होती है। बाण पुष्प, बरबर पुष्प और कृष्ण तुलसी के पत्तों से पूजन करने वाला श्री हरि के लोक में जाता है। अशोक, तिलक तथा आटरूष, अड़ुंस से के फूलों का पूजन में उपयोग करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। बिल्व पत्रों एवं शमी पत्रों से परम गति सुलभ होती है। तमाल दल तथा भृंगराज कुसुमों से पूजन करने वाला विष्णुलोक में निवास करता है। कृष्ण तुलसी, शुक्ल तुलसी, कलहार, उत्पल, पद्म एवं कोकनद ये पुष्प पुण्यप्रद माने गए। भगवान श्री हरि 100 कमलों की माला समर्पण करने से परम प्रसन्न होते हैं। नीप, अर्जुन, कदम्ब, सुगंधित बकुल, मौलसीरी, किशुक, पलाश, मुनि, अगस्त पुष्प, गोकर्ण, नागकर्ण, रक्त एरंड, संध्या पुष्पी, चमेली, बिल्वातक, रजनी एवं केतकी तथा कुष्मांड, ग्राम करकटी, कुशकास, सरपत, विभीतक, मरुआ तथा अन्य सुगंधित पत्रों द्वारा भक्तिपूर्वक पूजन करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। इनसे पूजन करने वाले के पाप नाश होकर उसको भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है। लक्ष्य स्वर्ण भार से पुष्प उत्तम है। पुष्पमाला उससे भी करोड़ गुनी श्रेष्ठ है। अपने तथा दूसरों के उद्यान के पुष्पों की अपेक्षा वन्य पुष्पों का तिगुना फल माना गया है। झड़कर गिरे, अधिकांग एवं मसले हुए पुष्पों से श्री हरि का पूजन न करें। इसी प्रकार कचनार, धत्तूर, गिरिकर्णिका, सफेद किणी, कूटज, शालमली, सेमर एवं शिरिस, सीरस वृक्ष के पुष्पों से भी श्री विष्णु की अर्चना न करें। इससे पूजा करने वाला नरक आदि में पतन होता है। विष्णु भगवान का सुगंधित रक्त कमल तथा नील कमल कुसुमों से पूजन होता है। भगवान शिव का आक, मदार, दत्तुर पुष्पों से पूजन किया जाता है, किंतु कूटज, करकटी एवं केतकी, केवड़े के फूल शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ाने चाहिए। कुष्मांड एवं निम्ब के पुष्प तथा अन्य गंधहीन पुष्प पैशाच माने गए। अहिंसा, इंद्रिय संयम, क्षमा, ज्ञान, दया एवं स्वाध्याय आदि 8 भाव पुष्पों से देवताओं का यजन करके मनुष्य भोग मोक्ष का भागी होता है। इनमें अहिंसा प्रथम पुष्प है, इंद्रिय निग्रह द्वितीय पुष्प है, संपूर्ण भूत प्राणियों पर दया तृतीय पुष्प है, क्षमा चौथा विशिष्ट पुष्प है। इसी प्रकार क्रमशः शम, तप एवं ध्यान 5वें, 6ठे और 7वें पुष्प है।
सत्य 8वां पुष्प है। इनसे पूजित होने पर भगवान केशव प्रसन्न हो जाते हैं। इन 8 भाव पुष्पों से पूजा करने पर ही भगवान केशव संतुष्ट होते हैं। नरश्रेष्ठ, अन्य पुष्प तो पूजा के बाह्य उपकरण हैं। श्री विष्णु तो भक्ति एवं दया से समन्वित भाव पुष्पों द्वारा पूजित होने पर परितुष्ट होते हैं। जलवारुण्य पुष्प है। धृत, दुग्ध, दधि, सौम्य पुष्प है। अन्नाजी प्राजापत्य पुष्प है। धूप दीप आग्नेय पुष्प है। फल पुष्पादि पंचम वानस्पत्य पुष्प है। कुशमूल आदि पार्थिव पुष्प है। गंध चंदन वायव्य कुसुम है। श्रद्धादि भाव वैष्णव प्रसन्न है। ये 8 पुष्पिकाएं हैं जो सब कुछ देने वाली हैं। आसन, योग पीठ, मूर्ति निर्माण, पंचांग न्यास तथा 8 पुष्पिकाएं ये विष्णु रूप है। भगवान श्री हरि पूर्वोक्त 8 पुष्पिका द्वारा पूजन करने से प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान श्री विष्णु का वासुदेव आदि नामों से एवं श्री शिव का ईशान आदि नाम से पुष्पों से भी पूजन किया जाता है। नरकों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं नरकों का वर्णन करता हूं। भगवान श्री विष्णु का पुष्पादि उपचारों से पूजन करने वाले नरक को नहीं प्राप्त होते। आयु के समाप्त होने पर पुरुष न चाहता हुआ भी प्राणों से बिछुड़ जाता है। देहधारी जीव जल, अग्नि, विष, शस्त्राघात, भूख, व्याधि या पर्वत से पतन, किसी न किसी निमित्त को पाकर प्राणों से हाथ धो बैठता है। वो अपने कर्मों के अनुसार यातनाएं भोगने के लिए दूसरा शरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार पाप कर्म करने वाला दुख भोगता है, परंतु धर्मात्मा पुरुष सुख का भोग करता है। मृत्यु के पश्चात पापी जीव को यमदूत बड़े दुर्गम मार्ग से ले जाते हैं और वो यमपुरी के दक्षिण द्वार से यमराज के पास पहुंचाया जाता है। वे यमदूत बड़े डरावने होते हैं, परंतु धर्मात्मा मनुष्य पश्चिम आदि द्वारों से ले जाए जाते हैं। वहां पापी जीव यमराज की आज्ञा से यमदूतों द्वारा नरकों में गिराए जाते हैं, किंतु वशिष्ठ आदि ऋषियों द्वारा प्रतिपादित धर्म का आचरण करने वाले स्वर्ग में ले जाए जाते हैं। गोहत्यारा महावीच नामक नरक में 1,00,000 वर्ष तक पीड़ित किया जाता है। ब्रह्मघाती अत्यंत दहकते हुए ताम्र कुंभ नामक नरक में गिराए जाते हैं और भूमि का अपहरण करने वाले पापी को महाप्रलय काल तक रौरव नरक में धीरे धीरे दुख सह पीड़ा दी जाती है। स्त्री, बालक अथवा वृद्धों का वध करने वाले पापी 14 इंद्रों के राज्य काल पर्यंत महारौरव नामक रौद्र नरक में क्लेश भोगते हैं। दूसरों के घर और खेत को जलाने वाले अत्यंत भयंकर महारौरव नरक में 1 कल्प पर्यंत पकाए जाते हैं। चोरी करने वाले को तामिश्र नामक नरक में गिराया जाता है। इसके बाद उसे अनेक कल्पों तक यमराज के अनुचर भालों से बींधते रहते हैं और फिर महातमिश्र नरक में जाकर वो पापी सर्पों और जोंकों द्वारा पीड़ित किया जाता है। मात्र घाती आदि मनुष्य असिपत्र वन नामक नरक में गिराए जाते हैं। वहां तलवारों से उनके अंग तब तक काटे जाते हैं जब तक ये पृथ्वी स्थित रहती है। जो इस लोक में दूसरे प्राणियों के हृदय को जलाते हैं, वे अनेक कल्पों तक करम्भ बालू का नरक में जलती हुई रेत में भुने जाते हैं। दूसरों को बिना दिए अकेले मिष्टान्न भोजन करने वाला काकोल नामक नरक में कीड़ा और विष्ठा का भक्षण करता है। पंच महायज्ञ और नित्य कर्म का परित्याग करने वाला उत्तल नामक नरक में जाकर मूत्र और रक्त का पान करता है। अभक्ष वस्तु का भक्षण करने वाले को महादुर्गंधमय नरक में गिरकर रक्त का आहार करना पड़ता है। दूसरों को कष्ट देने वाला तैलपाक नामक नरक में तिलों की भांति पेरा जाता है। शरणागत का वध करने वाले को भी तेलपाक में पकाया जाता है। यज्ञ में कोई चीज देने की प्रतिज्ञा करके न देने वाला, निरुच्छास में रस विक्रय करने वाला वज्रकटह नामक नरक में और असत्य भाषण करने वाला महापात नामक नरक में गिराया जाता है। पाप पूर्ण विचार रखने वाला महाज्वाल में, अगम्य स्त्री के साथ गमन करने वाला कक्रच में, वर्ण संकर संतान उत्पन्न करने वाला गुड़पाक में, दूसरों के मर्म स्थानों में पीड़ा पहुंचाने वाला प्रदुद में, प्राणी हिंसा करने वाला शारहत में, भूमि का अपहरण करने वाला शूरधार में, गौ का स्वर्ण की चोरी करने वाला अम्बरीश में, वृक्ष काटने वाला वज्र शस्त्र में, मधु चुराने वाला परिताप में, दूसरों का धन अपहरण करने वाला कालसूत्र में, अधिक मांस खाने वाला कश्मल में और पीतरों को पिंड न देने वाला उग्रगंध नामक नरक में यमदूतों द्वारा ले जाया जाता है। घूस खाने वाला दुर्धर नामक नरक में और निरपराध मनुष्यों को कैद करने वाले लोहमय मंजूष नामक नरक में यमदूतों द्वारा ले जाकर कैद किए जाते हैं।
वेद निंदक मनुष्य अप्रतिष्ठ नामक नरक में गिराया जाता है। झूठी गवाही देने वाला भूतिवक्त्र में, धन का अपहरण करने वाला परिलुंठ में, बालक, स्त्री और वृद्ध की हत्या करने वाला तथा ब्राह्मण को पीड़ा देने वाला कराल में, मद्यपान करने वाला ब्राह्मण विलेप में और मित्रों में परस्पर भेदभाव कराने वाला महाप्रेत नरक को प्राप्त होता है। पराई स्त्री का उपभोग करने वाले पुरुष और अनेक पुरुषों से संभोग करने वाली नारी को शालमल नामक नरक में जलती हुई लोहमयी शिला के रूप में अपनी उस प्रिया अथवा प्रिय का आलिंगन करना पड़ता है। और निरपराध मनुष्यों को कैद करने वाले लोहमय मंजूष नामक नरक में यमदूतों द्वारा ले जाकर कैद किए जाते हैं। वेद निंदक मनुष्य अप्रतिष्ठ नामक नरक में गिराया जाता है। झूठी गवाही देने वाला भूतिवक्त्र में, धन का अपहरण करने वाला परिलुंठ में, बालक, स्त्री और वृद्ध की हत्या करने वाला तथा ब्राह्मण को पीड़ा देने वाला कराल में, मद्यपान करने वाला ब्राह्मण विलेप में और मित्रों में परस्पर भेदभाव कराने वाला महाप्रेत नरक को प्राप्त होता है। पराई स्त्री का उपभोग करने वाले पुरुष और अनेक पुरुषों से संभोग करने वाली नारी को शालमल नामक नरक में जलती हुई लोहमयी शिला के रूप में अपनी उस प्रिया अथवा प्रिय का आलिंगन करना पड़ता है। नरकों में चुगली करने वालों की जीभ खींचकर निकाल ली जाती है। पराई स्त्रियों को कुदृष्टि से देखने वालों की आंखें फोड़ी जाती हैं। माता और पुत्री के साथ व्यभिचार करने वाले धधकते हुए अंगारों पर फेंक दिए जाते हैं। चोरों को छुरों से काटा जाता है और मांस भक्षण करने वाले नरपिशाचों को उन्हीं का मांस काटकर खिलाया जाता है। मासोपवास, एकादशी व्रत अथवा विष्णु पंचक व्रत करने वाला मनुष्य नरकों में नहीं जाता। मासो